लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को एक और लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने इस बार 80 में से 75 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। 5 सीटें सहयोगियों को दी है। यूपी के 7 प्रत्याशियों की नई सूची के साथ ही बीजेपी ने 70 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। बची 5 सीटों में बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज और सोनिया गांधी की रायबरेली सीटें शामिल है। बीजेपी ने इन सीटों पर सस्पेंस बरकरार रखा है। इसके अलावा देवरिया, भदोही और फिरोजाबाद के लिए भी नामों का ऐलान नहीं हो सका है। फिरोजाबाद में तो तीसरे चरण में ही चुनाव होना है। यहाँ शुक्रवार से नामांकन शुरू हो रहा है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 51 और 5वीं लिस्ट में 13 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस लिस्ट में बाराबंकी सीट पर किया गया बदलाव भी शामिल था। ऐसे में पार्टी अब तक 63 और बुधवार को घोषित 7 सीटों को मिलाकर 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी अभी तक 11 मौजूदा सांसदों को बेटिकट कर चुकी है। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, बहराइच और बाराबंकी सीटें शामिल है। बेटिकट हुए सांसदों में वरुण गांधी, संतोष गंगवार, जनरल वीके सिंह, सत्यदेव पचौरी जैसे दिग्गजों का नाम है। इसके अलावा प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त और फूलपुर से केशरी देवी पटेल का नाम भी टिकट कटने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल हो गया है। कैसरगंज सीट पर बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बाद उन पर हुए हमलों को बीजेपी ने भी लंबे समय तक झेला है। यहाँ तक कि भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबन भी झेलना पड़ा था। पार्टी की किरकिरी रोकने और विपक्ष को कोई मौका नहीं देने के लिए बीजेपी कैसरगंज से बृजभूषण की जगह किसी और पर दांव लगाना चाहती है। माना जा रहा था कि अगली लिस्ट में कैसरगंज से भी घोषणा हो जाएगी, लेकिन बुधवार को जारी लिस्ट में कैसरगंज का नाम नहीं होने के पीछे राजपूतों के नए आंदोलन को भी कारण माना जा रहा है। इस समय राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ महापंचायतें कर रहा है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर राजपूतों को कोई नया मौका बीजेपी नहीं देना चाहती है। वहीं रायबरेली में भी बीजेपी को कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार है। यूपी में अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ रहे हैं। इनमें से अमेठी को बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत लिया। अब उसकी नजर रायबरेली पर है। रायबरेली से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के उतरने की चर्चा के कारण बीजेपी ने अपने प्रत्याशी पर भी सस्पेंस बरकरार रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका गांधी के यहां से उतरने की स्थिति में बीजेपी भी किसी कद्दावर प्रत्याशी को उतारेगी ताकि कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा नुपुर शर्मा की है। प्रियंका गांधी के उतरने पर बीजेपी नुपुर शर्मा को उनके खिलाफ उतारकर एक तीर से कई निशाना मारने की कोशिश करेगी। नुपुर शर्मा की पहचान फायर ब्रांड प्रवक्ता के रूप में होती रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।